दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में अब नस्ल के बेसिस पर एडमिशन देने की प्रथा खत्म हो गई है। अब स्टूडेंट्स को एडमिशन उनकी स्किन के कलर के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी एबिलिटी के आधार पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में ये साफ कर दिया है कि रेस यानी कि ब्रीड अब वहाँ के कॉलेजों में एडमिशन का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने दशकों से जारी अफर्मेटिव एक्शन को खत्म कर दिया है, जिसे उसके आलोचक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते थे। यह अमेरिकन एजुकेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। इसके आधार पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में माइनॉरिटी कम्युनिटीज और महिलाओं का एडमिशन अशोर्ड किया जाता था, जिससे मेजॉरिटी बनी रहे। इसमें ब्रीड का एक बड़ा फैक्टर होता था। अमेरिका में यह कुछ इसी तरह का मुद्दा है दोस्तों, जैसे भारत में रिजर्वेशन का। लेकिन क्या सच में अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण यानी रिजर्वेशन है? नस्ल भेद को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? और इस पर स्टूडेंट्स और जो बाइडेन का क्या रिएक्शन रहा? और ये प्रथा कब शुरू हुई थी? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। दोस्तों, पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में नस्ल भेद की घटनाएं डेली की बात है। नस्ल के बेसिस पर वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देने का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आया है। यह मामला हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जैसी फेमस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूनिवर्सिटीज में नस्ल के बेसिस पर दाखिले देने की प्रथा पर रोक लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच में यह फैसला सुनाया गया। दरअसल अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन यानी ब्लैक्स और माइनॉरिटीज को कॉलेजेस में एडमिशन देने का रूल है। इसे पॉजिटिव साइड कहा जाता है। इस रिजर्वेशन के खिलाफ 2 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि यह पॉलिसी व्हाइट और एशियन अमेरिकन लोगों के साथ भेदभाव है। पंजाब केसरी में छपे एक आर्टिकल में भी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इस फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि लंबे समय से यूनिवर्सिटीज ने यह गलत परसेप्शन बना रखा है कि किसी पर्सन की एबिलिटी उसके सामने आने वाले चैलेंजेस उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि उसके स्किन का कलर है। यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी इस सोच पर टिकी हुई है कि एक ब्लैक स्टूडेंट में कुछ ऐसी योग्यता है जो व्हाइट स्टूडेंट्स में नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस तरह की पॉलिसी को बेतुकी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है और कहा है कि यूनिवर्सिटीज के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें ब्रीड के बेसिस पर भेदभाव का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इस तरह की कोई प्रथा हमेशा के लिए नहीं रह सकती है दोस्तों, और इस तरह की प्रथा दूसरों के खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल भेदभाव है। दरअसल स्टूडेंट्स के साथ उनके एक्सपीरियंस के बेस पर बिहेव किया जाना चाहिए, ब्रीड के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और इस ऑप्शन को टॉलरेट नहीं कर सकती। पहली नजर में तो ये डिसीजन सही लगता है, क्योंकि आम परसेप्शन यह है कि एडमिशन में नस्ल जाति को प्राथमिकता देने की बजाय मेरिट को आधार बनाया जाए। लेकिन अमेरिका में रंग भेद और नस्ल भेद का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी वजह भी है हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन 1960 में लागू कर दिया गया था। इसका मकसद देश में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ भेदभाव को कम करना था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के समय वाइस प्रेसिडेंट रहे लिंडन जॉनसन जब राष्ट्रपति बने तो इसे कानूनी जमा दिया गया। 1964 के सिविल राइट्स एक्ट और 1965 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रॉन्ग किया। हालांकि कई स्टेट्स में यह लागू नहीं किया गया और इस कानून के तहत माइनॉरिटीज यानी ब्लैक, स्पेनिश एटसेट्रा ग्रुप के लोगों को जॉब और एजुकेशन में प्रेफरेंस दी गई। हालांकि अभी भी यूनिवर्सिटीज में इनकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। अमेरिका की 9 स्टेट्स पहले ही नस्ल के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा चुकी है। इसमें एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन, नेब्रास्का एंड वाशिंगटन शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सच में अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन है? रियलिटी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि जिस तरह भारत में रिजर्वेशन का सिस्टम है, वैसा ही सिस्टम अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन का ही है, लेकिन वह आरक्षण यानी रिजर्वेशन नहीं है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया के करीब 1/4 देशों में अफर्मेटिव एक्शन अलग अलग नामों और रूपों से चलन में है, जैसे रिजर्वेशन, ऑल्टरनेटिव एक्सेस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। इन पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव विभिन्न देशों में ऐतिहासिक या दूसरे कारणों से माइनॉरिटीज की समस्या को सॉल्व करना रहा है। अगर कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट या दूसरी चीजों में पीछे छूट गई है तो उसे मेन सोसाइटी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी पॉवर्टी और बैकवर्डनेस के पीछे पॉलिटिकल पॉलिसीज और दूसरे हिस्टोरिकल फैक्टर्स का रोल ज्यादा होता है। अफर्मेटिव एक्शन और आरक्षण में बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल एडमिशन के बाद सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर होता था। अफर्मेटिव एक्शन केवल एडमिशन तक ही अप्लाई होता है, लेकिन 78% अमेरिकन इसका फेवर नहीं करते। तभी तो यह मुद्दा उठा। दोस्तों, अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट
में काफी दिनों से ये केस चल रहा था। यह मामला यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर था और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि हार्वर्ड की एडमिशन पॉलिसी जिस तरह डाइवर्सिटी के लिए अफर्मेटिव एक्शन को फॉलो करती थी, इससे कहीं ना कहीं व्हाइट और एशियाई अमेरिकी स्टूडेंट्स के साथ इलीगल रूप से भेदभाव होता है। अफर्मेटिव एक्शन का सबसे ज्यादा घाटा एशियन पीपल्स यानी चाइनीज, इंडियंस, श्रीलंका एटसेट्रा लोगों को होता था, क्योंकि जब रेस का मामला आता था उसमें एशियन की गिनती नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि फिर भी इनकी संख्या काफी है। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन नामक एक ग्रुप ने कोर्ट में दलीलें दी कि हार्वर्ड की पॉलिसी 1964 के सिविल राइट्स एक्ट के टाइटल 6 का वायलेशन करती थी, जिसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात कही गई है। काफी समय तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 9 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया, लेकिन यहाँ के जज भी डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव होते हैं। इसमें से 6 जजों ने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन बहुत दिनों तक चला और अब इसे खत्म कर देना चाहिए। हालांकि 3 डेमोक्रेटिक जजेस ने इसको बनाए रखने की बात कही। अब दोस्तों आखिरकार मेजॉरिटी के कारण अफर्मेटिव एक्शन को खत्म कर दिया गया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्लासरूम में वैसे भी काफी डाइवर्सिटी है, माइनॉरिटी है, स्पेनिश है, महिलाएं हैं, एशियन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो कोर्ट का यह मानना है कि यह काफी समय से चल रहा है और माइनॉरिटीज के साथ साथ नेटिव लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमेरिका की राय बटी हुई है। अब चलिए जानते हैं इस पर किसका क्या कहना है। दोस्तों शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दशकों से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है और यह फैसला उस मिसाल को खत्म कर देगा। अमेरिका में अब भी भेदभाव होता है और इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे आखिरी फैसला बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, यानी वे और भी कानूनी रास्ता देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिका दायर करने वाला ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन के एक्टिविस्ट जश्न मना रहे हैं। वहीं रिपब्लिकन्स इस पर बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने इसे मेरिटोक्रेसी की जीत कहा है और इसे नस्लवाद की हार बताया है। दूसरी तरफ कई ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध कर रहे हैं। एक्स राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस फैसले से खुश नहीं है। बता दें कि अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी नस्लवाद को खत्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन वे भी नस्लवाद के सामने लाचार दिखाई दिए। उनके कार्यकाल में 18 साल के निहत्थे काले युवक माइकल ब्राउन को 8 गोलियां मारकर मार दिया गया था। जी दोस्तों, दरअसल ऑफिशियली कानून की नजर से हर अमेरिकी नागरिक सिमिलर ही है, लेकिन रियलिटी में अमेरिका की पुलिस सड़कों पर लोगों को उनके कलर और लुक के कारण रोकती है। भले ही वे सस्पेक्टेड ना हो तो उन्हें भी रोका जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान अगर कोई गलती की, जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में हुआ था, यानी एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन ने हमेशा से ही ऐसे मामलों को दबाया है। काले लोग न केवल पुलिस से बल्कि ऑफिस में भी यूरोपियंस यानी व्हाइट्स की हरकतों को टॉलरेट करते हैं। अमेरिका रियलिटी में माइग्रेंट्स का देश है दोस्तों, लेकिन गोरे वहाँ कालों से नफरत करते हैं। अमेरिका के भीतर तो नस्ल भेद बरकरार है, लेकिन वहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी नस्लीय भेदभाव और कमेंट्स का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ ब्लैक्स को आसानी से दाखिले मिल जाएंगे। जहां तक अफर्मेटिव एक्शन की बात है तो उसका लेना देना भी स्टूडेंट्स की एडमिशन तक ही था। वह भी हर एक स्टेट में लागू नहीं होता था। कुछ स्टेट्स में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसे लागू करती थी, कुछ में नहीं। इसके अकॉर्डिंग क्लासरूम की डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए रेस या नस्ल के बेसिस पर कुछ प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन एडमिशन के बाद सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर होता था। बता दें दोस्तों कि यहाँ जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से अफर्मेटिव एक्शन को नहीं हटाया गया है। जी हाँ, अमेरिका में कई तरह के आर्मी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नेवी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में इसको लागू रखा गया है और कहा गया है कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में यह जस का तस रहेगा, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं रहेगा। अब माइनॉरिटीज को जो रेस यानी नस्ल के आधार पर एडमिशन मिल जाता था उसको भी खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी कोर्ट ने अपने फैसले में इस पर जोर दिया है कि सबको एक समान मौका मिले, एक जैसी सुविधा मिले, लेकिन किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे वे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी को बदलने से ब्लैक और दूसरे कम्युनिटी के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा तथा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में व्हाइट और एशियन स्टूडेंट्स का दबदबा कायम हो जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज में अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी को पहले ही खत्म कर दिया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1990 के दशक में ही यूनिवर्सिटी के अंदर कराई गई एक वोटिंग के बाद यह पॉलिसी खत्म कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के अकॉर्डिंग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के उस फैसले का इफेक्ट इंस्टेंटली देखा गया था। वहाँ ब्लैक और लैटिन अमेरिका से आए स्टूडेंट्स की संख्या में भारी गिरावट आ गई। खासकर ऐसा बर्कली और लॉस एंजलिस में स्थित फेमस कॉलेजेस में देखने को मिला था। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव एक्शन को खत्म करने का जो फैसला लिया है क्या वो सही है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।